जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजिंग, तब्दीली। अब वेरिएबल्स हमारे पास दो होंगे। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो, दूसरा भी उसके मुकाबले में इंक्रीज हो, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, जितनी ही हमारी स्पीड्स गाड़ी की ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है उतना ही डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब स्पीड और डिस्टेंस दो क्वांटिटीज़ को हमने कंपेयर किया। स्पीड हमने ज़्यादा की तो डिस्टेंस भी हमारा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। तो इंक्रीज होने का मतलब है सेम चेंजिंग दोनों में आया है। तो ये इस तरह की वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है। या आप इस तरह कह लें कि हम स्पीड को कम करेंगे तो डिस्टेंस भी हमारा उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। दोनों क्वांटिटीज़ में सेम चेंजिंग आनी चाहिए। एक डिक्रीज हुई है तो दूसरी भी डिक्रीज हो, और एक इंक्रीज हुई है तो दूसरी भी इंक्रीज हो। तो ऐसी जो वेरिएशन है उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे that increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in other quantity। दो क्वांटिटीज इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं कि एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, एक में डिक्रीज होगा दूसरे में भी डिक्रीज होगा। इस तरह की वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। और मैथमेटिकली इसको हमने कैसे लिखना है, वो दो क्वांटिटीज़ जो हम कह रहे हैं, हम लेट करते हैं कि वो y एंड x बी टू क्वांटिटीज़, वो दो क्वांटिटीज़ हैं y और x। डायरेक्ट वेरिएशन को इस सिंबल से शो किया जाता है, तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब जो चेंजिंग y में है वही चेंजिंग x में है। अब इसको इक्वलिटी के साइन में चेंज करना हो हमने, तो साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। k हमने कांस्टेंट ले लिया, तो अब डायरेक्ट वेरिएशन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और अगर हमने इसको इक्वलिटी में चेंज करना होगा तो किसी के कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वेरिएशन है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या पहली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। मतलब इनवर्स रिलेशन होगा, दोनों में अपोजिट चेंज आएगा। एक में इंक्रीज तो दूसरी में डिक्रीज, एक में डिक्रीज तो दूसरी में इंक्रीज। डेफिनेशन भी इसकी ऐसे ही है। इफ टू क्वांटिटीज आर related such that increase in one quantity causes decrease in अदर क्वांटिटी। या दूसरी तरह से आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेस इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। मतलब एक तरफ इंक्रीज होगा तो दूसरी तरफ डिक्रीज होगा। अब अगर दो क्वांटिटीज़ वही y और x हम लेट करें, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने उसको इस तरह से डिनोट किया था। इनवर्स वेरिएशन में हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं 1/x में। और ये सिंबल किसका होगा? इनवर्स वेरिएशन का। मतलब एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। और अगर इसको इक्वलिटी में चेंज करना चाहेंगे हम लोग, तो फिर उसी तरह से k से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू के ओवर x। तो इन्वर्स वेरिएशन में हमने कहा कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज, दूसरी में डिक्रीज। इसकी कोई एग्जांपल अगर हम ले, जिस तरह हमने यहाँ एग्जांपल में आपको मेंशन किया था कि डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है हमारा। इन्वर्स वेरिएशन में हम लोग फोर्स की और डिस्टेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स और डिस्टेंस की हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है d, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे मतलब इनको दूर दूर रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी कम हो जाएगी। तो फोर्स और डिस्टेंस d इनके दरमियान इन्वर्स वेरिएशन होगा। फोर्स, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अब डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन दोनों के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, इसमें दोनों डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस आएंगे। हमने एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन लिखा है, एक इन्वर्स वेरिएशन का लिखा है। दोनों को हम सॉल्व करते हैं। बाकी पूरी एक्सरसाइज सेम है, आप अच्छी तरह समझेंगे तो बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। पहले सबसे पहले आपने देखना ये होता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग y और x दो क्वांटिटीज़ को इस तरह से लिखते हैं, और इक्वलिटी में लिखना होगा तो y इज इक्वल टू के एक्स, मतलब k से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप यही होगा। r गिवन है 8 और t गिवन है 3। अब इस क्वेश्चन के हमने दो पार्ट्स बना लेने हैं। पहला पार्ट यहाँ तक होगा जब हम r और t की हेल्प से k फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में r फाइंड करना होगा और t हमें गिवन है। देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। पहले आप यहाँ लिखें ये कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ये। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी में चेंज करके यहाँ k से मल्टीप्लाई करके k t स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले r और t पहले भी दिया हुआ और बाद में दूसरी दफ़ा भी मेंशन हो रहा है। पहले जो मेंशन किया हुआ है उसकी हेल्प से हमें k मिलेगा, और बाद में हमने r फाइंड करना और t गिवन है, वो बाद में देखते हैं। पहले आप यहाँ तक देखें, r 8 और t 3 इसमें पुट कर दें। r 8 है और t हमारे पास 3 है। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। k एज इट इज़ आ जाएगा 3 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 9k, और यहाँ से k हमारे पास आ जाएगा 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 8/9। मतलब पहले स्टेप में हमारे पास k की वैल्यू आएगी यहाँ तक। अब दूसरे स्टेप में आप लोग फिर से ये इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन मेंशन किया गया। नाउ r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब यहाँ पहुँचाएँ, हमने इस इंफॉर्मेशन से k फाइंड कर लिया। अब हमने r फाइंड करना है, t गिवन है और k हमने पहले से फाइंड कर लिया हुआ है। अब आपके पास r आपने फाइंड करना है और t आपके पास 6 है, और k पहले स्टेप में आपने फाइंड कर लिया है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। k हमारे पास 8/9 है, और t की वैल्यू ये यूज़ नहीं करनी, ऑलवेज रिमेंबर ये t की वैल्यू होगी जिसमें हमने r फाइंड करना है, और वो 6 है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36 है। इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 आ जाएगा, 8 4 32। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इन्वर्स वेरिएशन का है। जैसा कि इन्वर्स वेरिएशन मैंने आपको पहले बताया है, इन्वर्स वेरिएशन में दो क्वांटिटीज़ किस तरह से रिलेट करती हैं, एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, और उसको हम अब इक्वल में चेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स आता है हमारे पास। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर a और b दो क्वांटिटीज़ हैं और इनका इन्वर्स वेरिएशन है। b स्क्वायर के साथ a का इन्वर्स वेरिएशन है। इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई करें, चलें ऐसे लिख लें इसको, तो a इज इक्वल टू के ओवर b स्क्वायर। वंस अगेन यहाँ पर देखें, हमारे पास a गिवन है 3 और b गिवन है हमारे पास 4। ये a और b इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा 3 और b की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर 16 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 इंटू 3 48 k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पहुँच जाए, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। ये वाली इक्वेशन 1 होती है हमारे पास, इसको दोबारा से लिख लें। इक्वेशन 1 इंप्लाइज वो क्या है, a इज इक्वल टू के ओवर b स्क्वायर। अब हमारे पास a जो है वो हमने फाइंड करना है और b हमारे पास 8 है और तीसरी इसमें k आ रही है क्वांटिटी, k हमारे पास 48 ऑलरेडी आ चुका है। a k 48 है ओवर b स्क्वायर, b हमारे पास 8 है, 48 ओवर 64, ये दोनों टर्म 16 से डिवाइड हो जाएंगी। 16 इंटू 3 48 आएगा और 16 4 64 आ जाएगा। तो a हमारे पास 3/4 इसका आंसर आ जाएगा।